नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सलमान खान की नई फिल्म सिकंदर के बारे में। इस बार ईद के मौके पर 30 मार्च 2025 को सलमान खान की फिल्म सिकंदर रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक पारिवारिक फिल्म है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल ज़्यादातर फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं। फिल्म निर्माता ज़्यादा पैसे कमाने के लिए फिल्मों में छोटे कपड़े, रोमांस और विदेशी कल्चर दिखाते हैं, लेकिन सिकंदर फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है। यह फिल्म पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाई गई है कि पूरा परिवार साथ बैठकर देख सकता है। फिल्म की कहानी बिल्कुल साधारण है। इस फिल्म में कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं किया गया है। एक सीधी सादी कहानी को बहुत ही शालीनता और भावात्मक तरीके से पर्दे पर दिखाया गया है। सलमान खान फिल्म में राजा संजय राजकोट का किरदार निभा रहे हैं। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी रानी साइंसरी की भूमिका में नजर आ रही हैं। फिल्म के मुख्य खलनायक का रोल सत्यराज यानी कि बाहुबली वाले कटप्पा ने निभाया है, जो कि एक भ्रष्ट गृह मंत्री के किरदार में नजर आ रहे हैं। प्रतीक बब्बर ने गृह मंत्री के बेटे का रोल निभाया है। मैंने मूवी का सारांश कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश किया है। कहानी की शुरुआत एक हवाई जहाज के सफर से शुरू होती है, जिसमें एक महिला अपने बच्चे के साथ बिजनेस क्लास में यात्रा कर रही होती है। उसी फ्लाइट में गृह मंत्री का बेटा भी होता है, जो उस महिला के साथ बदतमीजी करता है। पीछे की सीट पर बैठे सलमान खान यानी कि राजा संजय राजकोट को यह सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीट देते हैं, और यह बात पूरे शहर में चर्चा का विषय बन जाती है कि गृह मंत्री के बेटे को किसी ने बुरी तरह से मारा है। इस खबर से गृह मंत्री की बेइज्जती होने लगती है, तो वो बदले की भावना में तिलमिला उठता है। गृह मंत्री अपने निजी पुलिस वालों को संजय राजकोट को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है। जब पुलिस राजकोट महल पहुंचती है तो रानी साइंसरी कहती है कि संजय राजकोट पहले ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। वह पुलिस वालों को सलाह देती है कि आप लोग हमारी कार में वापस जाएं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी सुरक्षित नहीं है। पुलिस वालों को बात समझ में नहीं आती है। जब बाहर जाकर देखते हैं तो राजकोट की जनता पुलिस की गाड़ी तोड़ चुकी होती है। डर के कारण पुलिस वाले संजय राजकोट की गाड़ी में बैठकर वापस लौट जाते हैं। राजा संजय राजकोट पर बार बार हमले होते रहते हैं। वह हर पल संजय राजकोट की निगरानी रखती है और जरूरत पड़ने पर आदमी भेजकर उनकी रक्षा करती है। एक दिन खबर मिलती है कि राजा की खदान में कुछ गड़बड़ी है। कुछ लोग प्लानिंग करके राजा संजय राजकोट को धोखे से मारने की कोशिश करते हैं। रानी साइंसरी भी वहां पहुंच जाती है। तभी लड़ाई के दौरान ब्लास्ट होता है और पत्थर का एक टुकड़ा रानी के पेट में लग जाता है। रानी की अस्पताल में 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। रानी के मरने से पहले डॉक्टर संजय राजकोट से अनुमति लेकर रानी साइंसरी के अंग जरूरतमंद लोगों को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। आंखें वैदेही नाम की महिला को लगाई जाती हैं, जिसका रोल साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने निभाया है। रानी का दिल एक किशोरी लड़की को ट्रांसप्लांट किया जाता है। रानी के मर जाने के बाद संजय राजकोट बहुत दुखी रहने लगता है। एक दिन उसे लगता है कि रानी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके अंग अब भी जिंदा हैं। वह उन तीनों लोगों से मिलने की सोचता है जिसे रानी के अंग दान दिए गए थे। वह तीनों लोगों से मिलने के लिए मुंबई चला जाता है और किसी बहाने उनके घर जाकर उनसे मिलता है। उन्हें देखकर वह अपनी रानी को याद करता है और अपने सुनहरे पलों को भी याद करता है। वह बहुत भावुक हो जाता है। संजय सोचता है कि रानी भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर उसकी आंखें अब भी देख सकती हैं। उसका दिल किसी के सीने में अब भी धड़क रहा है। उसके फेफड़े अब भी सांस ले रहे हैं। ये सब सोचकर वह बहुत ही खुश होता है। जब वह वापस राजकोट जाने की सोचता है, तब उसे पता चलता है कि ये तीनों लोग जिनको अंग ट्रांसप्लांट किए गए हैं, ये लोग किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो वह इनकी समस्या को अपनी समस्या समझता है और उनको हल करने की कोशिश करता है। और जो लोग इन तीनों लोगों को परेशान कर रहे होते हैं, वो उनको उन्हीं की भाषा में समझाता है जैसे वो समझ सकते हैं। जो लड़ाई से समझता है उसे लड़ाई से, जो पैसे से समझता है उसको पैसे से, और जो प्यार से समझता है उसे प्यार से समझाता है। और जब संजय राजकोट मुंबई से निकल रहा होता है, तभी रास्ते में गृह मंत्री की एक रैली हो रही होती है और वहीं एक कांस्टेबल देख लेता है कि संजय राजकोट यहीं मुंबई में है, और वह यह बात गृह मंत्री के बेटे से बता देता है। यह बात गृह मंत्री को भी पता चल जाती है। वो अपने बेटे को संजय राजकोट को मारने के लिए गुंडों के साथ भेज देता है। उसका बेटा संजय की गाड़ी का पीछा करता है और वह संजय की गाड़ी पर बार बार बोतल के पेट्रोल बम फेंकता है, लेकिन उसी समय एक पेट्रोल बम उसके हाथ से छूटकर खुद की गाड़ी में गिर जाता है और इस दुर्घटना में गृह मंत्री का बेटा मारा जाता है।
यह सुनकर गृह मंत्री पागल हो जाता है और वो संजय और उसकी पत्नी केआरगन रिसीवर तीनों लोगों को मारना चाहता है। संजय और उसकी टीम गुंडों को सबक सिखाते हैं और गृह मंत्री के घर जाकर उसको भी सबक सिखाते हैं और इस तरीके से सभी गुंडों का सफाया हो जाता है। एक बार फिर पुलिस संजय को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन तक सोशल मीडिया के जरिए सबको पता चल चुका होता है कि संजय राजकोट एक राजा है और वो बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए मुंबई की जनता इस बार उसके समर्थन में खड़ी हो जाती है। मजबूरी में पुलिस को संजय राजकोट को छोड़कर जाना पड़ता है। यहीं पर फिल्म का अंत हो जाता है। यह फिल्म अपने 11वें दिन तक भारत में 108 करोड़ की कमाई कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 200 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।